पहले करेंगे क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि time required for 99% completion is twice the time required for 90% completion। 90% completion के लिए जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम लगेगा 99% completion में। ये आपको प्रूव कर, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों। पहले कर लेते हैं फॉर 99% completion। 99% completion का मतलब क्या है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 99% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है, 1% बचा है। तो इनिशियल में से 99% को माइनस कर दो। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो क्या करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में से माइनस कर देंगे इनिशियल का 99%। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। तो ये कितना आया, 1/100 आर नॉट आ गया ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये आपका आर आ गया। अब इसका टाइम निकाल देते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो टाइम की जगह रख देते हैं 99, T99। 2.303 अपॉन के कर देते हैं, कांस्टेंट को के ही लिख देते हैं, लॉग आर नॉट को आर नॉट लिखते हैं, और आर को क्या लिखेंगे, क्या रिलेशनशिप बनाया है हमने आर और आर नॉट के बीच में, दिस आर इज इक्वल्स टू 1/100 टाइम्स ऑफ आर नॉट। तो ये आर नॉट बाई 100 है, आर नॉट अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग 100, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के। इस 2 को चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे ऐसे ही रख दो, इसे इक्वेशन 1 बना। ये हो गया आपका फॉर 99% कंप्लीशन। अब हम ट्राई करते हैं फॉर 90% कंप्लीशन। फॉर 90% कंप्लीशन तो इसी तरीके से बनाएंगे इसको भी फॉर 90% कंप्लीशन। आर किसके इक्वल होगा, इनिशियल आर नॉट में से 90% ऑफ आर नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आर नॉट इतना कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बचेगा, 10/100 या 1/10 बचेगा आर नॉट। तो आपका आंसर ये मतलब रिलेशनशिप जो बन जाएगा इस बार वो ये बनेगा, आर और आर नॉट। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, T90 है इस बार, 2.303 अपॉन के आ जाएगा, लॉग आर नॉट ऐसे ही आएगा, और आर की जगह क्या आएगा, R/10, सॉरी आर नॉट बाई 10। आर की जगह आ जाएगा आर नॉट बाई 10, ये जो रिलेशनशिप आपने यहाँ बनाया। तो फिर से आर नॉट से आर नॉट कैंसिल कर देंगे और log 10 हो जाएगा, 2.303 के log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2.303 बाई के बचेगा सिर्फ। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये T90 की इक्वेशन बन गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करिए, आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि T99 इज 2 टाइम्स ऑफ T90। ठीक है, इसमें इंटू 2 आ रहा है ऊपर देखो यहाँ पर, और इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो T99 is 2 times of T90। कंपेयरिंग, आप यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे बस, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, चाहे तो डिवाइड करके पूरा दिखा देना या ऐसे ही भी लिख दोगे, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है कि ऐसा है। व्हाट डू वी गेट, T90 is twice, sorry, T90 is twice of T99%। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 19 देखिए इसके बाद,
A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. ठीक है, reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. तो 30% decomposition का मतलब है for 30% decomposition हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनल आर जो है 30% उसमें से डिकम्पोज हो गया, इनिशियल आर में से 30% डिकम्पोज हो गया, तो आर नॉट माइनस 30% ऑफ आर नॉट, जो डिकम्पोज हो गया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा 70/10, 70% बचेगा 70/100, तो वो हो जाएगा 7/10 सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आपका रिलेशनशिप बन गया, और इसमें टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स टाइम लग रहा है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अब आप क्या निकालो इससे, और आपको निकालना है टी हाफ। टी हाफ आपको कैलकुलेट करना है, टी हाफ का आपको फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है 0.693/k होता है, तो आपको k चाहिए। k आप इस k का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर। तो 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है 40 मिनट्स, लॉग आर नॉट को आर नॉट पुट करेंगे, आर को लिखेंगे 7/10 आर नॉट। अब पेपर में क्या होगा 7/10 जो है वो पहले तो कैंसिल करेंगे इसको, तो ये 10/7 बन जाएगा। जब आप आर से आर नॉट कैंसिल करोगे 10 ऊपर चला जाएगा। तो दो तरीके हैं देखो इसको करने के, 2.303/4 ये हो जाएगा log 10/7। कई बार ना पेपर के अंदर लॉग टेबल आपको देते नहीं है, log 10/7 की वैल्यू जो भी आएगी डिवाइड करके 1 पॉइंट कितनी आएगी इसको डिवाइड करके 1.42 समथिंग आ जाएगी। तो तुम्हें log ऑफ 1.42 की वैल्यू दे रखी होगी टेबल। अगर नहीं दी है और log टेबल दी है तो इसे सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर लेना log 10 माइनस log 7 करके। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे ही करा रहा हूं जैसे आपको जनरली पेपर में आता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 40 था 2.303/40 log 10/7 हो जाएगा 1.42। इसकी वैल्यू जो भी आएगी इसे सॉल्व करके आपका k आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। जीरो 0.152 आ रही है इसकी वैल्यू। 2.303/40 into 1.52 सॉरी 0.152। तो ये डिवाइड करने के बाद 0.0088 हो रहा है के। यूनिट लगाएंगे पर मिनट, पर सेकंड होता है या पर मिनट, क्योंकि मिनट में था ना टाइम, इसलिए मिनट इनवर्स आएगा जो यूनिट आएगा। अब इसे यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर, 0.0088 आया है, तो इसे यहाँ पे टी हाफ निकालने के लिए पुट कर देते हैं इसमें 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0088 आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0088 78.75 मिनट्स आ जाएगा। टी हाफ 78.75, ये किस में आएगा टाइम मिनट्स में, क्योंकि सारा टाइम मिनट्स में ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 21 में दे रखा था फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। तो ये इक्वेशन दे रखी है SO2Cl2 ब्रेक्स डाउन टू गिव SO2 plus Cl2। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 दो दे रखे हैं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट 1 है जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर आ रहा था, और जब टाइम 100 सेकेंड्स हो गया तो जो टोटल प्रेशर था वो बढ़कर 0.6 atm हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। ठीक है, जब टोटल प्रेशर 0.65 atm है तब आपका टोटल प्रेशर 0.65 atm है, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट का फॉर्मूला होगा के, और क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं, तो ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखी जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, क्योंकि रिएक्टेंट पे ही बेस्ड होता है ना, तो रिएक्टेंट की का पार्शियल प्रेशर आएगा और पावर क्या होगी 1 फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए रेट कांस्टेंट और एक आपको चाहिए प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो ये जो 0.65 atm दे रखा है ना, ये मत रख देना यहाँ पे, ये किसका प्रेशर है, ये है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी इन सबका मिलाकर कितना प्रेशर था, लेकिन हमें किसका प्रेशर चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इसका प्रेशर। ठीक है, वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, और हमें रेट कांस्टेंट भी चाहिए। तो पहले मैं रेट कांस्टेंट निकालना सिखाऊंगा आपको, इसको हम कर देते हैं साइड में इक्वेशन, क्योंकि ये हमारी यूज होगी अभी बाद में। तो दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है इस केस के अंदर, आपको के भी कैलकुलेट करना है और आपको प्रेशर ऑफ SO2Cl2 भी कैलकुलेट करना है। कब, जब टोटल प्रेशर 0.65 atm। तो हम इसके अंदर दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहले हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हम यूज करेंगे ये जो टेबल आपको दे रखी है। इस टेबल में आप देखिए, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था उस टाइम पे टोटल प्रेशर 0.5 atm था, बुक में देखोगे ऊपर आप। तो जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट तो बने ही नहीं होंगे। टाइम 0 का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ है तो प्रोडक्ट तो दोनों के दोनों 0 होंगे क्योंकि बने ही नहीं है। तो जो प्रेशर दे रखा है 0.5 atm, वो एक्चुअली किसका प्रेशर होगा, वो सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर होगा इनिशियल टाइम पे। ठीक है, फिर जब टाइम 100 सेकेंड हो गया, ये देखो टाइम जब 100 सेकेंड हो गया तब टोटल प्रेशर 0.6 हो गया। तो टाइम जब 100 सेकेंड्स हुआ, टाइम लिख लेते हैं यहाँ 100 सेकेंड्स, तो इस टाइम पर मान लो इसका x मोल बन गया, इसका x मोल बन गया। x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। इक्विलिब्रियम याद करना पिछले वाला, अगर यहाँ पे किसी पे भी 2 लगा होता तो यहाँ 2x ले लेते हैं, फिलहाल 1 1 है तो x लेंगे। सिमिलरली 0 अगर इधर ऐड हो गया है, इधर प्रोडक्ट बने हैं, तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हुआ होगा, तो इनिशियल जो रिएक्टेंट का 0.5 अमाउंट था उसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से भी x क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2x सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ पे 3 होता तो 3x सब्ट्रैक्ट करते। फिलहाल यहाँ पर 1 है तो हम सिर्फ क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, x सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर क्या था, 0.6। तो हम लिखेंगे वी नो, इसको साइड में कर देते हैं, वी नो एट 100 seconds the total pressure is 0.6 atm। तो इसका मतलब इन सब का सम 100 सेकेंड पे इन सब का सम किसके बराबर होगा, 0.6 atm के बराबर। ठीक है, तो हम इन सब का सम कर देते हैं, 0.5 माइनस एक्स, यह आ गया SO2Cl2 का प्रेशर, प्लस x प्लस x, किस किस को ऐड कर दिया, इसको, इसको और इसको। इन तीनों के प्रेशर को ऐड करके इनका सम किसके बराबर होगा, 0.6 के बराबर। ठीक है, तो इससे आपका x कैलकुलेट हो जाएगा। x की वैल्यू, x से x सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, और x की वैल्यू आई आपकी 0.1। तो x की वैल्यू 0.1 आ गई। तो अब आपको देखिए यहाँ पर ऊपर, जब आप k की इक्वेशन, अब आप k निकाल सकते हो, इससे कैसे निकालेंगे आप, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट जो k होता है उसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टाइम लॉग r नॉट अपॉन r होता है, करेक्ट।
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आर नॉट आर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, यहाँ प्रेशर दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे पी नॉट पी, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। अब इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर क्या है? इनिशियल प्रेशर है ये, फाइनल प्रेशर है ये, सही है। तो ये है पी नॉट और ये है पी। इनिशियल प्रेशर क्या होता है? जो टाइम 0 पर है, और फाइनल प्रेशर जो टाइम 100 पर है, ठीक है, टाइम 100 सेकंड्स पर है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पर कि आपको कैलकुलेट करना है 2.303, टाइम कितना है 100 सेकेंड, लॉग ऑफ पी नॉट, इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर है 0.5, फाइनल प्रेशर कितना है? 0.5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये रही 0.1, तो वो पुट कर दोगे आप इसके अंदर। तो K equals 2.303 upon 100 log of 0.5 minus 0.5 minus 0.1, x की वैल्यू पुट कर दी 0.1, तो ये कितना आ गया? यही करते हैं इसे, 2.303 डिवाइडेड बाय 100 log 0.5 0.4, 5/4 का log, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर करा के जो आपका k निकल कर आएगा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसे, लॉग, इसके डेसिमल्स को हटा देना चाहे तो log 5/log 4 कर देना, ठीक है, या log 5 माइनस log 4 कर देना। तो 5/4 का भी ऐसे ही जैसे 1.25 हो जाएगा, ये 1.25 का आपको log दिया हुआ होगा पेपर में। तो 1.25 का जो log होता है वो होता है 0.0969। इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, k की वैल्यू आ जाएगी 2.23 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये आ जाएगी k की वैल्यू और पर सेकंड में होगी क्योंकि ये ऐसा ही वो है, क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 2.23 into 10⁻⁻3 per second, this is your value of k। k निकाल लिया अब आपने, तो ये जो मेन फॉर्मूला था इस पे वापस आते हैं। k आपने कैलकुलेट कर लिया, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। आप सोचोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 तो हमने ये कैलकुलेट कर ही लिया, 0.5 माइनस एक्स, ठीक है, और x भी हमें पता है, तो यही क्यों नहीं लगा देते? ये इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रेशर आया था जब टोटल प्रेशर 0.6 atm था। बुक में देखिए ऊपर टेबल के अंदर आपको बता रखा है जब टोटल प्रेशर 0.6 atm है उस टाइम पर आया है x की वैल्यू 0.1। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है? हमसे बोला जब टोटल प्रेशर 0.65 atm है तब आपको चाहिए रेट निकालना है, तो यानी कि उस टाइम पे क्या प्रेशर होगा SO2Cl2। तो आप दोबारा से ये इक्वेशन लिखोगे, SO2Cl2 breaks down to give SO2 plus Cl2, इनिशियल वही रहेगा 0.5 और ये 0 0, और
इसमें हम टाइम नहीं दे रखा हमें, तो हम फाइनल लिख देते हैं, इनिशियल फाइनल लिख देते हैं। टाइम 0 टाइम 100 नहीं लिखेंगे। फाइनल क्या हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, और इधर एक्स इधर एक्स। ठीक है, अब हम एक चीज लिखेंगे, व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm, जब टोटल प्रेशर 0.65 atm है, तब इन सारी चीजों का सम यानी 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, इनका सम किसके बराबर होगा 0.65 के। तो इससे जब आप x कैलकुलेट करोगे तो 0.15 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, सो therefore the pressure of reactant when total pressure is 0.65 atm is, तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2, सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर क्या हो गया, क्या था 0.5 माइनस एक्स था ये। अब इसके अंदर x की वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये 0.5 माइनस एक्स यानी 0.5 माइनस 0.15, तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी 0.35 atm। अब आप लगाएंगे रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारा फर्स्ट मेन फॉर्मूला था वो लगाएंगे आप। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स के प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो के आपने कितना कैलकुलेट किया है, अभी देखो ऊपर, के आपने कैलकुलेट किया है ये 2.23 इंटू 10⁻⁻3, और प्रेशर कितना आपने कैलकुलेट किया SO2Cl2 का, ये दिस इज द प्रेशर ऑफ SO2Cl2 दैट यू कैलकुलेटेड। ठीक है, तो वैल्यूज दोनों पुट कर देते हैं, 2.23 इंटू 10⁻⁻3 और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 0.35। ये मल्टीप्लाई करके आपका रेट आ जाएगा 0.35 इंटू 0.78, 0.78 इंटू 10⁻⁻3, या फिर 7.8 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट आएगा। प्रेशर का यूनिट क्या दे रखा है ATM, और टाइम का दे रखा है सेकंड, तो ATM पर सेकंड। ठीक है, कैसे बनाया यूनिट, नॉर्मली रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट नॉर्मली होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर कहाँ से आता है, कॉन्सेंट्रेशन से, ऐसा सेकंड आता है टाइम से। तो इस बार कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, तो मोल पर लीटर के आसपास किसकी जगह क्या आ जाएगा, ATM आ जाएगा, और पर सेकंड की जगह पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये जो एग्जाम्पल 4.6 है, ये सिमिलर पैटर्न पे ही है। इसमें देखो आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट, ये सिमिलर पैटर्न पे वही दे रखा है, टाइम 0 पे टोटल प्रेशर 0.5 है, टाइम 100 पे बढ़ के 0.512 हो गया, और रिएक्शन ये, सॉरी ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, देयर इज नो एरो इन हियर, तो यहाँ ये एरो है और ये बीच में प्लस। तो इक्वेशन एक्चुअली ये है, एग्जाम्पल 4.6 इक्वेशन है, N2O5 के 2 molecules breaks down to give to N2O4 plus O2, N2O4 के 2 molecules। ठीक है, इनिशियल या इनिशियल भी हम यहाँ इस बार टाइम का यूज कर लेते हैं। टाइम जब 0 था तो टोटल प्रेशर 0.5 atm था, ये दोनों 0 होंगे। और जब टाइम 100 सेकेंड हो गया तो इसको 0.5 माइनस क्या लिया जाएगा इस बार 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
और यहाँ पे इसकी वैल्यू x आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 2x, क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ। ठीक है, rest of it will be solved in the same way as the question that we did just now. You only have to calculate rate constant. इसमें सिर्फ k कैलकुलेट करना है, पिछली बार की तरह रेट नहीं निकालना। एक क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज का, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 20, तो देखो क्वेश्चन 20 में देखा, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजियोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। एजियोप्रोपेन ब्रेक डाउन हो गया, हेक्सेन और नाइट्रोजन बना रहा है। अब इसमें रिएक्शन दिया नहीं है 543 केल्विन पे। फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 ये हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा नहीं है। ये जब टाइम, इस बार 2 एक्सपेरिमेंट नॉर्मली देते हैं, इस बार 3 दिए हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ 2 को ही यूज करोगे एक बार में कैलकुलेट करने के लिए। मैं बता देता हूँ कैसे। एक बार, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 आंसर्स निकलेंगे आपके, दोनों आंसर्स का फिर आप एवरेज कर दोगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो रिएक्शन में दे रखा है, ये लिखा है एजियोप्रोपेन ब्रेक डाउन होके हेक्सेन और नाइट्रोजन बना रहा है। तो मैं लिख देता हूँ ये वैसे, एजियोप्रोपेन का फॉर्मूला, एजियोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C4H18 C6H14 एंड N2। तो C6H14 अलग हो जाता है इसमें से और N2 अलग हो जाता है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर वही सिचुएशन है, फिर से टाइम 0 है। जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर कितना है, प्रेशर इस बार मिलीमीटर मर्क्यूरी में दे रखा है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। mmHg जो है आपको पता है यूनिट होता है प्रेशर का, तो 35 mmHg ये यूनिट दे रखा है, ये दे रखा है इनिशियल जब टाइम 0 था। ये 0 0 हो जाएंगे। फिर टाइम जब 360 सेकेंड्स हो गया, टाइम जब हो गया 360 सेकेंड्स, तो उस टाइम पे इनको x ले लिया जाएगा, इसको 35 माइनस x ले लिया जाएगा, ठीक है। और at time equals